आज हम एक ऐसे महानायक की बात करने जा रहे हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनका नाम नहीं बल्कि एक अमर विचार है। एक ऐसा विचार जो आज भी करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने की ताकत देता है। तो चलिए समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आज भी इतने रेलेवेंट, इतने प्रासंगिक क्यों हैं। देखिए, इस एक लाइन में ही पूरी बात छिपी है। ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि इंसान तो चले जाते हैं पर उनके विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बाबा साहब अमर हैं। क्यों? क्योंकि न्याय और समानता जैसे उनके आदर्शों की जो मशाल है ना, वो कभी बुझ ही नहीं सकती। आज 6 दिसंबर है, यानी महापरिनिर्वाण दिवस। ये वो दिन है जब बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ शरीर से गए हैं। उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका दर्शन, वो तो आज भी हमारे बीच उतना ही जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके सफर की, जिसका नाम था संघर्ष ही जीवन। देखिए, उनके जो अमर विचार है ना, उनकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने जीवन के संघर्ष में छिपी हैं। इसी संघर्ष ने उन्हें गढ़ा और उनके विचारों को वो आकार दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। बाबा साहेब के लिए संघर्ष कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं था, बल्कि वही उनका जीवन था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि हर पल जीकर दिखाया। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा जीवन जहां कदम कदम पर गरीबी, अपमान और भेदभाव की जंजीरें आपको रोकने की कोशिश कर रही हों। ये जो शब्द हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कड़वी हकीकतें थी जिनसे बाबा साहेब को हर रोज, हर पल लड़ना पड़ा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया कैसे। एक तरफ थी समाज की कड़वी सच्चाइयां और दूसरी तरफ था उनका हथियार, ज्ञान। उन्होंने शिक्षा को अपनी रोशनी बनाया और उसी रोशनी से पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और इसी संघर्ष और ज्ञान की नींव पर उन्होंने एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो इमारत थी समानता की। इसीलिए उन्हें कहते हैं समानता के शिल्पकार। जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कानून की एक मोटी सी किताब, है ना? लेकिन बाबा साहेब के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये हर उस इंसान का सपना है जो सिर उठाकर सम्मान और अपने हक के साथ जीना चाहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने हमें दिया क्या। ये एक पूरी चेन है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने दिए कानूनी अधिकार। जब अधिकार मिले तो समाज में मिला सम्मान, और जब सम्मान मिला तो उससे पैदा हुआ आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। और सच कहूं तो ये किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तो बाबा साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनकी इस अनमोल विरासत को आगे ले जाने की हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी एकदम साफ है। पहली, उनके आदर्शों पर चलना। दूसरी, शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देना। तीसरी, समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से नकारना। और चौथी, मिलकर एक ऐसे भारत को बनाना जहां हर एक इंसान को बराबरी का हक मिले। तो आखिर में एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई उस भारत को बना रहे हैं जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। जय भीम।